नमस्कार विद्यार्थियों, आज के वीडियो में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम महाभारत का 17वां पाठ धृतराष्ट्र की चिंता का अध्ययन करेंगे। पिछले वीडियो में चौसर का खेल और द्रौपदी की व्यथा में हमने देखा कि पांडव चौसर के खेल में हार जाते हैं और शर्त के मुताबिक वन गमन कर जाते हैं। आज देखेंगे आगे। जब द्रौपदी को लेकर पांडव वन की ओर जाने लगे तो धृतराष्ट्र ने विदुर को बुला भेजा और विदुर से पूछा, पांडु के बेटे और द्रौपदी कैसे जा रहे हैं? मैं तो कुछ देख नहीं सकता हूँ, इसलिए तुम ही बताओ कैसे जा रहे हैं वे। विदुर ने कहा, कुंती पुत्र युधिष्ठिर कपड़े से चेहरा ढककर जा रहे हैं। भीमसेन अपनी दोनों भुजाओं को निहारता हुआ, अर्जुन अपने हाथ में रेत लिए हुए उसे बिखेरता हुआ, नकुल और सहदेव शरीर पर बालू रेत लगाए हुए और पीछे पीछे द्रौपदी अपने बिखरे हुए केशों से मुंह को ढककर जा रही है। यह सुनकर धृतराष्ट्र की चिंता और आशंका पहले से अधिक बढ़ गई। फिर विदुर बार बार धृतराष्ट्र से आग्रह करते थे कि आप पांडवों के साथ संधि कर लें। विदुर अक्सर इसी भांति धृतराष्ट्र को उपदेश दिया करते थे। विदुर की बुद्धिमत्ता का धृतराष्ट्र पर बड़ा प्रभाव था, लेकिन बार बार इसी प्रकार की बातें विदुर के द्वारा सुनने के कारण धृतराष्ट्र ऊब गए थे और एक दिन क्रोध में आकर विदुर को बोले, विदुर, अब मुझे तुम्हारी कोई आवश्यकता नहीं है। तुम चाहो तो जंगल में जाकर पांडवों के साथ रह लो। विदुर ने मन में कहा कि अब इस वंश का सर्वनाश निश्चित है। उन्होंने तुरंत अपना रथ लिया और उस पर सवार होकर जहां पांडव ठहरे हुए थे वहां जंगल में पहुंच गए। विदुर के चले जाने के बाद धृतराष्ट्र और भी चिंतित हो गए। वह सोचने लगे कि मैंने ये क्या कर दिया। मैंने विदुर को भगाकर बड़ी भारी भूल की है। यह सोचकर धृतराष्ट्र ने संजय को बुलाया और कहा, संजय, मैंने अपने प्यारे विदुर को बहुत भला बुरा कहा है, इसलिए वो नाराज होकर वन में चले गए। तुम जाओ और उन्हें अभी मनाकर ले आओ। धृतराष्ट्र की बात मानकर संजय जंगल में पांडवों के आश्रम में जा पहुंचे। उन्होंने जाकर विदुर को कहा, धृतराष्ट्र अपनी भूल पर पछता रहे हैं और यदि आप वापस नहीं लौटे तो वो अपने प्राण त्याग देंगे, इसलिए आप मेरे साथ अभी लौट चलें। यह बात सुनकर विदुर युधिष्ठिर आदि से विदा लेकर हस्तिनापुर चले जाते हैं। वहां पहुंचकर वो धृतराष्ट्र के पास गए तो धृतराष्ट्र ने उन्हें गले से लगा लिया और गदगद स्वर में बोले, निर्दोष विदुर, मैंने क्रोध में आकर तुम्हें बहुत भला बुरा कहा है। मेरी बातों का बुरा न मानना और मुझे माफ़ कर देना। इसी तरह एक बार महर्षि मैत्रेय धृतराष्ट्र के दरबार में पधारे। धृतराष्ट्र ने उनका बड़ा आदर सत्कार किया। फिर महर्षि से हाथ जोड़कर धृतराष्ट्र बोले, कुरु जंगल के वन में आपने मेरे प्यारे पुत्र वीर पांडवों को तो देखा होगा, वे सब कुशल से तो हैं। महर्षि मैत्रेय ने कहा, राजन, काम्यक वन में युधिष्ठिर से मेरी भेंट हो गई थी। दूसरे ऋषि मुनि भी उनसे मिलने गए थे। हस्तिनापुर में जो कुछ हुआ उसका हाल उन्होंने मुझे बताया, इसीलिए मैं आपके पास आया हूँ। आपके और भीष्म के रहते हुए ऐसा घोर अन्याय नहीं होना चाहिए था। इस अवसर पर दुर्योधन भी सभा में मौजूद था। उसकी ओर देखकर ऋषि ने कहा, राजकुमार, तुम्हारी भलाई की बात कहता हूँ, ध्यान से सुनो। पांडवों के साथ धोखा करने का विचार भी मन में न लाओ, उनसे संधि कर लो, इसी में तुम्हारी भलाई है। ऋषि ने यूं मीठी बातों से दुर्योधन को समझाया, पर जिद्दी और नासमझ दुर्योधन अपनी जांग ठोकता हुआ, पैर के अंगूठे से मिट्टी कुरेदता हुआ मुस्कुराता रहा। उसकी इस ढिठाई पर ऋषि मैत्रेय को बड़ा क्रोध आया। उन्होंने कहा, दुर्योधन, याद रखो, अपने घमंड का फल तुम अवश्य प्राप्त करोगे। इसी बीच हस्तिनापुर में हुई घटनाओं की जब खबर श्री कृष्ण को लगी तो वे दौड़े हुए
उस जंगल में पहुंचे जहां पांडव ठहरे हुए थे। श्री कृष्ण जब पांडवों से भेंट करने गए तो उनके साथ कैकेयी, भोज, वृष्टि जाति के नेता चेदिराज, धृष्टकेतु आदि भी उनके साथ गए। इन लोगों के साथ पांडवों का बड़ा स्नेह था। ये पांडवों को बड़ी श्रद्धा और सम्मान से देखते थे। द्रौपदी श्री कृष्ण से मिली। श्री कृष्ण को देखते ही उसकी आंखों से आंसुओं की धारा बहने लगी। बड़ी मुश्किल से वह बोली, इस तरह अपमानित होने के बाद मेरा तो जीना ही बेकार है। मेरा कोई नहीं है, आप भी मेरे ना रहे। ये कहते कहते उसका गला भराया, आगे वो कुछ नहीं बोल सकी। करुण स्वर में विलाप करती हुई द्रौपदी को श्री कृष्ण ने बहुत समझाया और धीरज बंधाया। वो बोले, बहन द्रौपदी, जिन्होंने तुम्हारा अपमान किया है उनकी लाशें खून से लथपथ होकर युद्ध के मैदान में गिरेंगी। तुम शोक ना करो। मैं वचन देता हूँ कि पांडवों की हर प्रकार से सहायता करूँगा। यह भी निश्चय मानो कि तुम साम्राज्ञी के पद को फिर से प्राप्त करोगी। धृष्टद्युम्न ने भी अपनी बहन को सांत्वना दी और समझाते हुए कहा कि श्री कृष्ण की प्रतिज्ञा अवश्य पूरी होगी। इसके बाद श्री कृष्ण पांडवों से विदा हुए। साथ में अर्जुन की पत्नी सुभद्रा और उसके बेटे अभिमन्यु को लेकर द्वारिकापुरी चले गए। द्रौपदी के पुत्रों को लेकर धृष्टद्युम्न पांचाल देश चला गया। पिछले वीडियो में कुछ विद्यार्थियों ने रिक्वेस्ट की थी कि मैम पाठ के समापन के बाद उसके प्रश्नोत्तर भी बता दिया करें, जिससे हमारा रिवीजन बहुत अच्छे से हो जाए। तो आइए इस पाठ के प्रश्नोत्तर देखते हैं। पहला प्रश्न, धृतराष्ट्र ने विदुर से क्या पूछा? उत्तर, धृतराष्ट्र ने विदुर से पूछा, पांडु के बेटे और द्रौपदी कैसे जा रहे हैं? मैं कुछ देख नहीं सकता हूँ, तुम ही बताओ कैसे जा रहे हैं वे। प्रश्न 2, धृतराष्ट्र के प्रश्न का विदुर ने क्या जवाब दिया? उत्तर, विदुर ने कहा, कुंती पुत्र युधिष्ठिर कपड़े से चेहरा ढककर जा रहे हैं। भीमसेन अपनी दोनों भुजाओं को निहारता, अर्जुन हाथ में कुछ बालू लिए उसे बिखेरता, नकुल और सहदेव सारे शरीर पर धूल रमाए हुए क्रमशः युधिष्ठिर के पीछे पीछे जा रहे हैं। द्रौपदी ने बिखरे हुए केशों से सारा मुख ढक लिया है और आंसू बहाती हुई युधिष्ठिर का अनुसरण कर रही है। तीसरा प्रश्न, महर्षि मैत्रेय ने दुर्योधन को किस प्रकार समझाया? उत्तर देखिए, महर्षि मैत्रेय ने दुर्योधन से कहा, राजकुमार, तुम्हारी भलाई के लिए मैं कहता हूँ, सुनो। पांडवों को धोखा देने का विचार छोड़ दो, उनसे वैर मोल मत लो, उनके साथ संधि कर लो, इसी में तुम्हारी भलाई है। चौथा प्रश्न, पांडवों से वन में मिलने के लिए श्री कृष्ण के साथ और कौन कौन गए थे? पांडवों से वन में मिलने के लिए श्री कृष्ण के साथ साथ कैकेयी, भोज और वृष्टि जाति के नेता चेदिराज, धृष्टकेतु आदि गए थे। पांचवा और अंतिम प्रश्न देखिए, श्री कृष्ण ने द्रौपदी को धीरज बंधाते हुए क्या प्रतिज्ञा ली? श्री कृष्ण ने द्रौपदी को धीरज बंधाते हुए कहा, बहन द्रौपदी, जिन्होंने तुम्हारा अपमान किया है उन सबकी लाशें युद्ध के मैदान में खून से लथपथ होकर पड़ेंगी। तुम शोक न करो। मैं वचन देता हूँ कि पांडवों की हर प्रकार से सहायता करूँगा और यह भी निश्चय मानो कि तुम साम्राज्ञी के पद को फिर से सुशोभित करोगी, प्राप्त करोगी। आज का वीडियो यहीं समाप्त होता है। मैं उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो बहुत पसंद आएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।